नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। कोरबा के एसीसीएल मुड़ापार हेलीपैड के पास नर्सरी में अवैध कब्जे पर प्रशासन का चला बुलडोजर। यह कार्रवाई पुलिस और प्रशासन के सहयोग से निगम अमले ने की। इस दौरान अमले को अतिक्रमणकारियों के आक्रोश का सामना भी करना पड़ा। कई बार तनाव की स्थिति भी निर्मित होती रही, हालांकि अप्रिय घटना नहीं हुई। एसीसीएल प्रबंधन द्वारा मुड़ापार हेलीपैड के पास नर्सरी तैयार कराया गया है। इस नर्सरी में कई साल पहले सागौन सहित अन्य प्रजातियों के पौधे रोपे गए हैं, जो अब पेड़ का रूप ले चुके हैं। शहर के दूसरे हिस्सों की तरह नर्सरी में भी अतिक्रमणकारियों की नजर पड़ गई है। अवैध कब्जाधारियों ने देखते ही देखते नर्सरी को अपने कब्जे में ले लिया। चूंकि ये क्षेत्र ऑक्सी जोन में शामिल है, लिहाजा पार्षद शैलेंद्र सिंह ने एसीसीएल प्रबंधन के अलावा प्रशासन व निगम से भी कई बार शिकायत की थी। पुलिस प्रशासन की मदद से निगम अमला मौके पर पहुंचा तो लोगों ने विरोध किया। प्रशासन की ओर से अवैध कब्जा छोड़ने समझाइश दी गई, फिर तोड़ू दस्ते ने एक एक कर अतिक्रमण हटा दिया। ये हेलीपैड क्षेत्र में बहुत बड़ा अतिक्रमण बाहर से आए हुए लोगों का हो रहा था। लगातार रस्सी बांध के झोपड़ी बना के अतिक्रमण चल रहा था, जिस पर नगर निगम द्वारा जो है कार्रवाई की गई। तो उसके लिए हम लोग दंडाधिकारी के हिस्से से आके खड़े थे, पुलिस और प्रशासन खड़ी थी। हम लोगों ने लोगों को समझाने का भी प्रयास किया और काफ़ी जो अतिक्रमण हो रहा है उसको मुक्त भी कराया है। और अभी जैसा अभियान चलता रहेगा, लेकिन अभी क्या है कि अपन भीड़ भाड़ को देखते हुए और कोरोना का दृष्टिकोण अभी नहीं करना चाहे, इसलिए अपन अभी छोड़ दिए अभी आज के लिए। बाकी आगे कार्रवाई जैसी होगी वैसे करेंगे। ये जो है एसीसीएल के अंडर में ज़मीन थी, बाद में उन्होंने वापस किया है, लेकिन अब रिकॉर्ड विकार्ड देख के उसको बड़े झाड़ का जंगल मत का ज़मीन है, राजस्व की एक्चुअल में, है ना। नहीं, कब्जाधारी 50-60 अभी झोपड़ी थी उनकी, उस संख्या में थे और लगातार लोग जो है कब्जा करते जा रहे थे। इससे पेड़ वेड़ का भी नुकसान होता और उसको दृष्टिकोण आज हटाया गया। उसका नगर निगम द्वारा जो है चेक करेंगे कि कितने दिन का मकान बना हुआ है, क्या है, उसको नोटिस वोटिस देंगे। आगे पुरानी मकानों पे नोटिस देके फिर उन लोग कार्रवाई करेंगे, फिर जैसा बताएंगे उनके अनुसार कार्रवाई करेंगे। लगातार शिकायतें मिल रही थी नगर निगम और जिला प्रशासन को, राजस्व विभाग को, तहसीलदार साहब को, जिसमें हेलीपैड के समीप राजस्व की भूमि पर 40-50 लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण नहीं है, वो एक्चुअल में वो पन्नी लगा के कब्जा करने की प्रयास किया गया था। किसी के घर में चूल्हा नहीं मिला है, खाली पन्नी से लेकर प्रयास किया जा रहा था, जिसको आज माननीय तहसीलदार साहब, साहू सर एवं सलामे साहब, टीआई साहब, पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन, नगर निगम द्वारा हटाने की कार्रवाई की गई है। बाकी घर बच्चे हैं जिनका कुछ घर पुराने हैं, जनगणना भवन है, तो उस जनगणना भवन को हम एक बार और सर्वे कर लेंगे। सर्वे करने के बाद उनको जो नया बने हुए हैं उनको निश्चित रूप से हटाने की कार्रवाई की जाएगी। अभी तो प्रकटने का मामला सामने नहीं आया है, न दिखा है, लेकिन उसका भी जांच करवा लेंगे। फॉरेस्ट वालों से निवेदन करेंगे यदि आपके यहाँ पेड़ कटा होगा तो उनका सर्वे प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, जिससे अग्रिम कार्रवाई किया जा सके। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा में कोरोना का कहर जारी, प्रशासनिक गलियारों में हुआ कोरोना विस्फोट। जिला पंचायत सीईओ, एडीएम, एसडीएम, सीएमएचओ सहित 5 अधिकारियों की आई रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। 24 घंटे में मिले 99 नए कोरोना पॉजिटिव। जिले में एक्टिव केस 334 है। कोरबा कटघोरा के बाद अब बालको नगर बन रहा कोरोना का हॉटस्पॉट। कोरबा के शहरी इलाकों में संक्रमण की रफ्तार तेज हुई है। बालको की आवासीय कॉलोनियों से लेकर क्षेत्र की श्रमिक बस्तियां भी संक्रमण की चपेट में आ रही हैं। एसीसीएल और एनटीपीसी के कॉलोनी क्षेत्र भी लगातार प्रभावित हो रहे हैं। जिला प्रशासन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की लगातार अपील लोगों से कर रही है। मैं जनताओं से पहला लहर, दूसरा, तीसरी लहर के संबंध में कहना चाहूँगा कि आज हमारे जिला कोरबा में लगातार कोरोना बढ़ रहा है और आज के डेट में 135 क्वारंटाइन है लगभग। और लॉकडाउन इसकी कोई समस्या का हल नहीं है और हमको जानकारी भी है कि अब पूरे प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा कर पूरे कार्य किए जा रहे हैं और हमारे प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का भी निर्देश है कि मास्क लगाकर कार्य करें, सावधानी बरतें। और हमारे केंद्र सरकार द्वारा जो प्रयास वैक्सीन लगाने किया गया, प्रथम एवं सेकंड डोज तो लग गया है, फिर भी हमें मास्क लगाकर अपने कार्य को आगे बढ़ाना है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।
कोरबा के वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र तिवारी का रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में निधन हो गया। वे पिछले 3 दिनों से हॉस्पिटल में भर्ती थे। कुछ दिन पहले उनकी तबियत खराब होने के बाद कोरबा के एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। स्थिति गंभीर होने पर उन्हें रायपुर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। राजेंद्र तिवारी छत्तीसगढ़ के कई प्रमुख अखबारों और न्यूज चैनलों से जुड़कर लंबे अरसे से अपनी सेवाएं दे रहे थे। उनके निधन की खबर से कोरबा प्रेस जगत में शोक व्याप्त है। वे अपने पीछे पत्नी पुत्र सहित भरा पूरा परिवार रोता बिलखता छोड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र तिवारी के निधन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया। ईश्वर से उनकी आत्मा को शांति व परिजनों को संबल देने की प्रार्थना की है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के बरपाली में सैलून संचालक ने चोरों से की ताला न तोड़ने की अपील। दुकान के बाहर चस्पा की सूचना। दरअसल उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम बरपाली निवासी राजकुमार श्रीवास बस स्टैंड बरपाली में सैलून दुकान का संचालन करता है। उसकी दुकान का ताला पिछले 1.5 साल में 3-4 बार तोड़ा जा चुका है। चोरों को पहली बार दुकान से 1500 रुपए मिला। इसके बाद से राजकुमार अपना सारा सामान और दिन भर की कमाई अपने साथ घर ले जाता है, लेकिन फिर भी उसकी दुकान का ताला बार बार तोड़ दिया जाता है, जबकि चोरों के हाथ कुछ भी नहीं लगता। राजकुमार श्रीवास बार बार ताला टूटने की घटना से इतना परेशान हो गया है कि उसने अपनी दुकान के दरवाजे पर ताला तोड़ने वाले चोरों के लिए सूचना चस्पा कर दी है। उसके द्वारा लिखा गया है कि मैं अपनी दुकान का सारा सामान और अपनी मेहनत की सारी कमाई घर ले जाता हूं। कृपया बार बार ताला तोड़कर परेशान न करें। लगातार 3 बार तक के मतलब का जब दुकान में ताला टूटे गया है, तो सबसे पहले जब ताला टूटी तो बोला जाए 1500 रुपये नगद और मशीन लेकर चले गए और तेकर बाद तहाँ फिर मैं सामान ले जाना चालू कर देता तेकर बाद तहाँ फिर दूसरा बार फिर ताला टूटी तो वो मतलब बोला जाए कुछ सामान ला लेके चली गई ताला टूटे है। एमा बोला जाए ताला टूटी से तो एमा कुछ सामान लेके नहीं गया है और बाकी ऊपर मैं जानकारी थाना में जा कहा जाए FIR करवा रहे हैं। ये है मतलब लगभग अब मतलब साल भर अभी हो नहीं पाया। 3 बार मतलब कहा जाए 1 साल के अंदर में 3 बार टूट गई है। एक दरवाजा में मैं नोटिस चिपका दिया गया है ना कि बार बार ताला तोड़ के बोला जाए परेशान मत करिए। मैं एक नोटिस तोड़ बनवा इसको चिपका दिया गया। का तो पुलिस से तो मतलब कहा जाए कुछ उम्मीद नहीं है कि बोला जाए कि कुछ कार्रवाई हुई। अब जब छोटे वाला दुकान में तक घटना हो सकता है तो बड़े दुकानदार कहाँ राजकुमार श्रीवास ने चोरों से उम्मीद भी जताई है कि अब उसकी दुकान का ताला नहीं टूटेगा। सैलून संचालक का कहना है कि 2 बार उरगा थाना में ताला टूटने की सूचना दे चुका है, जिसकी उसको पावती भी नहीं मिली और न ही कोई कार्रवाई हुई। तो अब किस पर भरोसा करे, इसलिए चोरों को यह कागज चस्पा करके बता दिया है कि दुकान में अब ना कोई सामान पड़ा रहता है और न ही धनराशि। अब देखने वाली बात होगी कि बार बार ताला तोड़ने वाले चोर पर इस सूचना का कितना असर होता है। क्या सूचना पर भरोसा किया जाएगा या फिर से ताला टूटेगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 91 7722 786 922 2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज,
छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। निगम टीम के साथ आयुक्त उतरे सड़क पर, बिना मास्क पहने लोगों को पहनवाया मास्क, दी समझाइश। पूरे कोरबा शहर का किया भ्रमण, मास्क न लगाने वालों पर लगा अर्थदंड। आयुक्त कुलदीप शर्मा ने निगम अफसरों की टीम को साथ लेकर पूरे कोरबा शहर का भ्रमण किया। शहर की सड़क पर उतरकर चौक चौराहों पर घंटों खड़े रहकर बिना मास्क पहने आवाजाही करने वाले लोगों को मास्क पहनवाया। उन्हें समझाइश दी कि वे बिना मास्क पहने घर से बाहर ना निकले। इसके साथ ही ऐसे लोगों पर निगम अमले ने अर्थदंड भी लगाया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए संक्रमण के प्रयास को रोकने, बचाव व सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन के साथ साथ नगर निगम प्रशासन द्वारा सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां लाउड स्पीकर से मुनादी कराकर लगातार लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, बाजारों, आवासीय व व्यावसायिक क्षेत्रों का सैनिटाइजेशन व विशेष साफ सफाई का कार्य निगम लगातार कर रहा है। मास्क न लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों पर अर्थदंड की कार्यवाही भी की जा रही है। इसके बावजूद लोग बिना मास्क पहने घरों से निकलकर बाजारों, सार्वजनिक स्थानों में पहुंच रहे हैं, साथ ही संक्रमण के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। आयुक्त कुलदीप शर्मा ने निगम की टीम के साथ शहर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सड़क पर उतरकर लोगों को मास्क लगाने व कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने हेतु समझाइश दी। चौक चौराहों पर घंटों खड़े रहकर बिना मास्क पहने आवाजाही करने वाले लोगों को मास्क पहनवाया, हिदायत दी। इसके साथ ही मौके पर उपस्थित निगम अमले ने अर्थदंड भी लगाया। देखिए, जिले के अंतर्गत कोरोना केसेस में वृद्धि हो रही है, तो हमारी कोशिश यही है कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। आज उसी तारतम्य में नगर निगम की पूरी टीम और अमला फील्ड में है, जो लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि आप लोग मास्क लगा के रहें। जिन लोगों के पास मास्क नहीं है उनको मास्क भी उपलब्ध करा रहे हैं, और जो लोग कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर अर्थदंड की भी कार्रवाई की जा रही है। अपना सभी का उद्देश्य यही है कि कोरोना केसेस की जो गति है उसमें नियंत्रण किया जा सके और कोरोना को सुरक्षित कोरबा को सुरक्षित बनाया जा सके। देखिए, ये चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सभी लोगों का सहयोग आवश्यक है, आम जन का भी, शहरवासियों का भी, दुकानदारों का भी। तो उनके सहयोग के साथ ही हम इस चीज़ को नियंत्रण कर सकते हैं। आपके माध्यम से मैं उन सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि कृपया करके कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क का उपयोग करें, नियमित रूप से सैनिटाइज का प्रयोग करें और सामाजिक दूरी का ध्यान रखें। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। हरियर धरती ने ठंड से बचाने लोगों को बांटे गर्म कपड़े। किसी की जिंदगी में खुशियां अपलोड करके तो देखिए, बदले में सैकड़ों दुआएं आएंगी आपके सहयोग को लाइक करने के लिए। जी हां, इस लाइक को चरितार्थ करते हुए हरियर धरती रेल पर्यावरण संरक्षण समिति कोरबा की टीम शहर से 60 किलोमीटर दूर मदनपुर, बताती, पसरखेत के रास्ते घने जंगलों के बीच स्थित गांव खुर्री भोन, बगधरी डांड, लालमाटी, सरईडी पहुंचे। वहीं गांव तक सड़क मार्ग नहीं होने के कारण 2 किलोमीटर पगडंडी के रास्ते से पहाड़ी कोरबा जनजातियों के बीच पहुंचकर 80 नए कंबल, कपड़े का वितरण किया। समिति के अध्यक्ष आनंद कुमार गुप्ता ने बताया, इस कड़ाके की ठंड में सहयोग करने का छोटा सा प्रयास है। आगे भी समिति इस तरह के कार्य करती रहेगी।
टीम के सभी हरियर मित्रों ने इस कार्य को सफल करने में सहयोग किया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में कोयला सर्वे के लिए चचिया पंचायत में निजी कंपनी द्वारा ब्लास्टिंग से ग्रामीणों में आक्रोश। पिछले कुछ दिनों से जंगल में गांव के करीब चचिया पंचायत में ब्लास्टिंग की जा रही है, जिसका विरोध ग्रामीण कर रहे हैं। इस मामले को लेकर बड़ी संख्या में गांव की महिलाएं कलेक्टर से शिकायत करने पहुंची। कलेक्टर को पूरे मामले से अवगत कराया। महिलाओं का कहना है कि गांव में ब्लास्टिंग से जमीन कांप रही है, लोग दहशत में हैं, खेती बाड़ी को नुकसान हो रहा है। गांव की जमीन पूर्वजों के जमाने से है, वहीं रहेंगे और खेती बाड़ी कर जीवन यापन करने की बात उन्होंने कही। चचिया ले आए हूँ, ग्राम पंचायत चचिया मोर गाँव के नाम है। हमन के गांव में कंपनी वाला में आए हैं और ब्लास्टिंग करत हैं। तब ब्लास्टिंग करत है तो अब पहले जंगल में करत रही तो हम लोग का जानकारी नहीं रही से, और अभी हमन के खेत में जाते और हमन के घर द्वार में जाते सब तरी जाते तब ब्लास्टिंग होते। तो हमन घर घर में अब खेती करथन, बाहरी कोला में साग भाजी जगाथन, अब बोर कोड़े आए हैं तो ये मतलब ब्लास्टिंग करही तो सब पानी है तो अंदर चल दी तो हम कैसे कमाबो खाबो, हमार जीवन जीव का कैसे चली। हमन चाहतन कि हमार गाँव में ब्लास्टिंग मत होए, हमन खेती करबो तो हमार मतलब हमार लोग लइका पुरखा ले हमन क्या के खाही और हमन के जमीन ला हम नहीं देन। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा में एक बुजुर्ग अपनी ही जमीन पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर है। दरअसल पावर हाउस रोड निवासी बिसाहूलाल अग्रवाल ने वर्ष 1969 में करतला में जमीन खरीदा था, जो 50 साल उनके नाम रही। उसके बाद पटवारी बच्चन यादव ने उनकी जमीन को सरकारी जमीन बना दिया। सरकारी जमीन बनाए जाने से बिसाहूलाल अग्रवाल कलेक्टर, SDM और तहसीलदार कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बिसाहूलाल अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि उनके करतला में जमीन खरीदा था, जो जमीन 50 साल तक उनके नाम
सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज थी, लेकिन पटवारी बच्चन यादव ने शराब के नशे में उनकी जमीन को रिकॉर्ड में सरकारी लिख दिया है, जिसको सुधार के लिए कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक बार फिर कलेक्टर को मामले की शिकायत किए हैं। सर 69 में मैंने मेरी जमीन नूरगंज में बिसाऊ नाम से खरीदी थी नजीर मुसलमान से। 50 साल जमीन मेरे नाम में रही। 1 साल से बच्चन यादव शराब के नशे में पटवारी ने जमीन को शासकीय जमीन लिख दिया। इसके लिए मैं परेशान हो रखा हूँ। न तहसीलदार की सुनवाई हो रही है, न ईडीओ की सुनवाई हो रही है और न कलेक्टर ऑफिस में 3 दफे आ चुका कोई सुनवाई। पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है भूस्वामी बिसाऊ के नाम से। उसकी जमीन में धान भी बेचता हूँ पर्ची में। मेरी जमीन को मेरे नाम में नहीं कर रहे हैं लोग। मैंने तहसील में करतला में शिकायत की और यहाँ कलेक्टर की शिकायत की, ईडीओ की शिकायत की है। कोई परिणाम। आज क्या उम्मीद लेके आए हैं? आज उम्मीद लेके आया था कागज दीजिए और मैडम को बोला भी हूँ, मैडम इसमें निर्णय आप कर दीजिए। मैडम ने कागज को फिर पटाई पकड़ा दिया। निर्णय नहीं किया उसने। तो उम्मीद है कुछ। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।